स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल समझाऊंगी। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 6 था जिसके अंदर ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज आई थी, उसके बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है और कंग्रुएंसी प्रूव करनी है ट्राइंगल्स की। तो कंग्रुएंट क्या होता है? तो जैसे कि एटीएम कार्ड्स या फिर कोई सेम रेडियस वाले सर्कल, उनको कट करके एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि ये दोनों हाथ है उसको ऐसे करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरे फिट हो जाते हैं, तो उनको कंग्रुएंट फिगर बोलते हैं। चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, एक्सियम 7.1 SAS congruence rule. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. तो एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, कोई भी साइड, ये और ये, फिर ये और ये, तो इनके ये दो साइड्स ले ली। अब इनके इंक्लूडेड ट्राइंगल मतलब इन दोनों के बीच का ट्राइंगल, अगर ये दोनों साइड है तो इसके बीच का ट्राइंगल, अगर ये दोनों साइड है तो उसके बीच का ट्राइंगल। तो अगर दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो, इक्वल हो, तो उसे हम SAS कंग्रुएंस रूल से कंग्रुएंट कह सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इन फिगर 7.8 OA equals to OB and OD equals to OC. Show that triangle AOD is congruence to triangle BOC. Is congruence to triangle BOC and और हमें ये प्रूव करना है कि AD is parallel to BC है। तो हमें ये फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर OA इक्वल्स टू OB है, OC इक्वल्स टू OD है। तो OAD, फिर दूसरा CBOC। तो हमें ये फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर ये और ये एक एंगल है। तो हमें ये दिया हुआ है कि OA और OB बराबर है OB के और OD बराबर है OC के। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये गिवन है। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। तो यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट की पैर बन रही है, एंगल COB इक्वल्स टू एंगल DOA। तो एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं साइड की वजह से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कंग्रुएंट है। फिर दूसरा हमें प्रूव करना था कि AD इज पैरेलल टू BC है, मतलब ये जो AD है वो ये वाले BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है हमें। तो देयरफॉर इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स AOD एंड BOC द अदर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC ड्यू टू CPCT। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, तो ये और ये
तो उसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC। एग्जाम्पल नंबर 2, AB इज a line segment and line L is its perpendicular bisector। मतलब AB जो है वो एक लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री में काट के जा रहा है। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, P जो है वो एक L पे पॉइंट है, ये रहा। शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। मतलब P A से जितने डिस्टेंट पे है वो उतने डिस्टेंस पे ही P पे है, ये प्रूव करना है। तो लाइन AB जो है वो C से पास हो रही है, C, जहां जो C है वो मिड पॉइंट है। You have to show that PA is equal to PB. Consider triangle PCA and PCB. We have AC equals to BC. C is the midpoint of AB. तो हमें ये पता है कि AC जो जितना है उतना ही BC भी है, क्योंकि ये दोनों C जो है वो मिड पॉइंट है। मतलब AC जितना होगा BC भी उतना ही होगा। अब हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल PAC और ट्राइंगल PCB, ट्राइंगल PCA और ट्राइंगल PCB, ट्राइंगल PCA और ट्राइंगल PCA। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लाइन L जो है वो बाइसेक्ट करके जा रही है, मतलब ये दोनों 90 डिग्री हो गए। तो एंगल ACP या PCA और एंगल PCB दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद PC इज इक्वल टू PC, ये तो कॉमन है। तो अब हम साइड एंगल, साइड से ये बोल सकते हैं कि ये जो है वो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट है। अब हमें ये बताना है कि P जो है वो PA जितना है PB भी उतना ही है। मतलब A से जितना दूर है P, B से भी उतना ही दूर है, मतलब इक्वी डिस्टेंट है। तो PC कॉमन है। इससे हमें पता चला कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है, ट्राइंगल PCA और ट्राइंगल PCB, वो दोनों कंग्रुएंट है SAS रूल से। तो अगर वो कंग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि PA इक्वल्स टू PB, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब CPCT। रीजन में हम लिख सकते हैं CPCT। एग्जाम्पल नंबर 3, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, जिसके अंदर O जो है वो मिड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। AB जो है वो CD के पैरेलल है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट है O, AD का मिड पॉइंट है O, और मिड पॉइंट है मतलब OD इक्वल्स टू OA। तो अब हमें ये बताना है कि ट्राइंगल AOB, मतलब ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB इक्वल इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, ट्राइंगल DOC। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कंग्रुएंट है, ये बताना है हमें। O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो O जो है वो BC का भी मिड पॉइंट है, मतलब C इक्वल्स टू B, OC इक्वल्स टू OB। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों कंग्रुएंट है। तो हमें ये पता है कि AO इक्वल्स टू OD, फिर OB इक्वल्स टू OC। अब एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल DCO, अल्टरनेट एंगल्स हो गए वो, ये ऐसे।
तो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि वो दोनों जो है वो पैरेलल है। तो एंगल ए बी ओ, तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है इसके लिए ये दोनों सेम होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी, मतलब एंगल ए ओ बी क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, इसके लिए ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब ओ ए इक्वल्स टू ओ डी है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, ओ ए इक्वल्स टू ओ डी। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि एंगल साइड से ये जो है वो दोनों कंग्रुएंट ट्राइंगल थे। अब अगर वो कंग्रुएंट ट्राइंगल थे तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी होगा, क्योंकि सी पी सी टी। थ्योरम 7.1 एग्जाम 7.1 पढ़ा था हमने, जिसके अंदर SAS साइड एंगल साइड वाला रूल था। अब हमारे पास है एंगल साइड एंगल कंग्रुएंस रूल। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। तो एग्जाम 7.1 में हमने पढ़ा था कि two sides and included angle is equal to the two sides and included angle of other triangle। तो उसको हम SAS कंग्रुएंस रूल बोलते थे, साइड एंगल साइड। अब इसमें दो एंगल है, उसके बीच की इंक्लूडेड साइड, मतलब इसको हम एंगल साइड एंगल बोलेंगे। तो दो एंगल उसके इंक्लूडेड साइड ऑफ ट्राइंगल, तो उसको हम ASA एंगल साइड एंगल के रूल से कंग्रुएंट मान सकते हैं उन दोनों को। उसके बाद थ्योरम 7.2 एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर वो भी इक्वल होते हैं। अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। This result can be proved in many ways. One of the proofs is given here. यहाँ पर नीचे आएगा। Theorem 7.3 the sides opposite to equal angles of a triangle are equal. This is the converse of Theorem 7.2. You can prove this theorem by ASA congruence. तो sides opposite to equal angles होते हैं ट्राइंगल के, वो भी इक्वल होते हैं। फिर थ्योरम 7.4 साइड कंग्रुएंस रूल, मतलब SSS। अगर तीनों साइड एक ट्राइंगल की इक्वल हो दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से, तो उसको हम SSS साइड कंग्रुएंस रूल से हम उसको कंग्रुएंट बोल सकते हैं उन दोनों ट्राइंगल्स को। थ्योरम 7.5 RHS कंग्रुएंस रूल, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। If in two right triangles the hypotenuse at one side of one triangle are equal to the hypotenuse at one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ उसमें हाइपोटेनस मतलब सामने वाली जो साइड होती है वो, और एक साइड जो है वो दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस और एक साइड से इक्वल होती है, तो उसको हम RHS कंग्रुएंस रूल से कंग्रुएंट बोल सकते हैं उन फिगर्स को। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 के ऊपर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A।
तो हमें ये फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर हमें दिया हुआ है AC इक्वल्स टू AD है, AC इक्वल्स टू AD है जो हमें पहले से दिया हुआ है, और AB जो है, ये AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, बीच में से काट के जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये जो दो ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल ABD, ये दोनों कंग्रुएंट है, ये बताना है। उसके बाद BC और BD का क्या, वो बताना है हमें। तो ट्राइंगल ACB और ADB, ट्राइंगल ACB और ADB, ACB ADB, तो इसके अंदर तो इन दोनों के अंदर हमें पहले से दिया हुआ है कि AC इक्वल्स टू AD है। उसके बाद AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वो दोनों को हाफ में कट करके जा रहा है। AC इक्वल्स टू AD गिवन। एंगल CAB, एंगल CAB मतलब ये वाला जो एंगल है वो एंगल DAB मतलब इस वाले एंगल से इक्वल होगा, क्योंकि एंगल A को AB लाइन जो है वो बाइसेक्ट करके जा रही है, तो एंगल A को हाफ में डिवाइड करके जाएगी, तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा, क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A, तो इसकी वजह से एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB। अब AB तो हमारे पास एक ही है, तो वो कॉमन होगा ये, मतलब साइड कंग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कंग्रुएंट है, हमने ये प्रूव किया। उसके बाद हमें पूछा था BC और BD का क्या, तो हम उसको CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल का रीजन दे सकते हैं कि BC इक्वल्स टू BD, क्योंकि CPCT। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB equals to CBA। ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर AD और BC बराबर है। अब DAB और CBA, DAB और CBA ये दोनों बराबर है, तो हमें ये बताना है कि ट्राइंगल ABD इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ट्राइंगल ABD इज कंग्रुएंट टू दूसरा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल BAC। उसके बाद हमें बताना है कि BD इक्वल्स टू AC है, BD इक्वल्स टू AC है, ये बताना है। उसके बाद एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC है, ये भी बताना है। तो हम स्टार्ट करेंगे जो हमें दिया हुआ है AD इक्वल्स टू BC से, तो AD इक्वल्स टू BC है वो हमें दिया हुआ है। उसके बाद फिर एंगल ट्राइंगल DAB, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। उसके बाद ये हमें दिया हुआ था एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। फिर AB कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो SAS साइड एंगल और AB कॉमन था तो साइड, तो साइड एंगल साइड से हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों कंग्रुएंट है। अब हमें पूछा था BD इक्वल्स टू AC, तो वो हम बोल सकते हैं कि CPCT की वजह से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से ये दोनों इक्वल है। फिर इसमें भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी CPCT की वजह से इक्वल होंगे।
एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी रीजन CPCT और बी डी इक्वल्स टू ए सी, उसमें भी रीजन CPCT, क्योंकि हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो थे वो कंग्रुएंट थे। क्वेश्चन नंबर 3, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। जो हमें फिगर दिया हुआ है उसमें हम देख सकते हैं शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो हमें ये बताना है कि ये जो CD है, C और D है, वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB 90 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल OBC और ट्राइंगल OAD। अब इसमें हमें पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो ये जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, फिर ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। तो यहाँ पर एंगल BOC और एंगल DOA जो है, AOD जो है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो इसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद BC इक्वल्स टू AD होगा। उससे पहले ये जो परपेंडिकुलर बना रहा था तो 90 डिग्री बना रहा था, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, मतलब एंगल CBO इक्वल्स टू एंगल DAO, दोनों ही 90 डिग्री है। उसके बाद BC इक्वल्स टू AD हमें पहले से दिया हुआ था, BC इक्वल्स टू AD। BC इक्वल्स टू AD हमें पहले से दिया हुआ था। तो अब एंगल साइड एंगल सॉरी एक सेकेंड, एंगल साइड से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कंग्रुएंट है, एंगल साइड के कंग्रुएंस रूल से। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कंग्रुएंट है, तो अब हम बोल सकते हैं कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि BO इक्वल्स टू OA। तो इससे हम बोल सकते हैं कि CD बाइसेक्ट्स AB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA। तो L और M दो लाइन थी जिसके ऊपर पेयर ऑफ दूसरी दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, P और Q। ये L और M, ये P और Q। तो अब हमें बताना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल CDA के कंग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल CDA के कंग्रुएंट है, हमें ये बताना है। ये रहे हमारे दोनों ट्राइंगल। तो यहाँ पर BAC और ACD एंगल BAC ये वाला एंगल और एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स ये और ये इक्वल होता है। फिर अगर ऐसे हो तो ये और ये इक्वल होता है। तो वैसे ही एंगल BAC और एंगल ACD जो है वो इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। फिर AC जो ये जो लाइन है, AC जो है वो कॉमन होगी,
उसके बाद BCA इक्वल्स टू DAC होगा, क्योंकि वहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल्स बन रहे, तो एंगल BAC और एंगल DAC ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल साइड एंगल मतलब ये जो दो लाइन थी इसके अंदर जो दो ट्राइंगल्स थे उसका ये और ये एंगल इक्वल होगा, फिर ये और ये एंगल इक्वल होगा। तो एंगल साइड एंगल मतलब ASA कंग्रुएंस रूल से हमने ये बताया कि ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड एंगल B इज एनी पॉइंट ऑन L। तो लाइन L जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करके जाता है, और ये जो B है वो L पे एक पॉइंट है। जो BP और BQ है वो परपेंडिकुलर, मतलब BP और BQ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A के जो ये आर्म्स निकल रहे हैं वहां पर BP और BQ जो है वो परपेंडिकुलर्स है। फिर एंगल A ऑफ एंगल A, सी फिगर, हमने फिगर देख लिया। शो दैट ट्राइंगल APB इज कंग्रुएंस टू ट्राइंगल AQB। तो अब हमें बताना है कि ट्राइंगल APB मतलब ट्राइंगल ये वाला BABP, ये इधर जो लाइन L जा रही है वो APB ABQ के कंग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट है, ये बताना है हमें। तो हमें पता है कि APB इक्वल्स टू AQB, क्योंकि वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। तो फिर दोनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। दोनों ये जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे 90 डिग्री। उसके बाद PAB इक्वल्स टू QAB, क्योंकि लाइन जो है वो बाइसेक्ट करके जा रही है एंगल A को। तो एंगल PAB मतलब ये वाला जो एंगल है, फिर एंगल QAB मतलब एंगल A जो था उसको हाफ में कट करके बाइसेक्ट करके जा रही है, तो दोनों एंगल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। इसके लिए एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल QAB। उसके बाद AB कॉमन, ये AB कॉमन। तो ASA एंगल साइड एंगल से हमें ये पता चला कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स है वो कंग्रुएंट है। फिर हमें पूछा था BP इक्वल्स टू BQ, मतलब B जो है वो इक्वी डिस्टेंट है एंगल A के आर्म से, तो हम उसमें BP इक्वल्स टू BQ। तो CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। तो हमें ये बताना है कि BC इक्वल्स टू DE है। तो AC इक्वल्स टू AE, हमें ये फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर AC AE के बराबर है, AB AD के बराबर है, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, मतलब ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल है। अब हमें ये बताना है कि BC DE के बराबर है। तो सबसे पहले तो BAD इक्वल्स टू EAC जो हमें दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद हम DAC BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, दोनों साइड हम ये जो DAC जो है इसको दोनों साइड DAC को ऐड करेंगे। पहले हमारे पास BAD है और EAC है।
अब हम दोनों साइड DAC को ऐड करेंगे तो यहाँ पर EAD हो जाएगा, क्योंकि हमने एंगल EAC के अंदर DAC भी प्लस किया, तो वो एंगल EAD हो जाएगा, एंगल EAD। उसके बाद हमारे पास था BAD, जिसके अंदर हमने DAC प्लस किया, तो वो एंगल BAC हो जाएगा, तो एंगल BAC। तो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EAD। तो अब यहाँ पर हमने ये बता दिया, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EAD, AB इक्वल्स टू AD है, वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर BAC, एंगल BAC और एंगल EAD ये हमने अभी इधर ही प्रूव किया, उसको DAC को ऐड करके, और AC इक्वल्स टू AE दिया हुआ है। तो साइड एंगल साइड से हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो थे वो दोनों वो इक्वल थे। फिर हमें बताना था कि BC इक्वल्स टू DE है, तो उसमें हम CPCT लिख सकते हैं, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, AB is a line segment and P is its midpoint। AB एक लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर P उसका एक मिड पॉइंट है। D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equals to angle ABE and EPA, angle EPA equals to angle DPB। तो हम फिगर में देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, फिर एंगल BAD बराबर है और एंगल ABE बराबर है। तो हमें बताना है कि DAP ट्राइंगल DAP इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल EPB, और दूसरा हमें ये बताना है कि AD इज इक्वल टू BE है। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ था कि एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB है, यह हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। अब दोनों साइड में हम ऐड करेंगे EPD, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो हम दोनों साइड में ऐड करेंगे। पहले हमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, अब ये जो है हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तो EP प्लस एंगल EPD इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब हमने दोनों साइड ये प्लस किया, तो APD और BPE बन जाएगा, तो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE बन गया। तो हमने क्या किया था, बस ये जो एक सेकेंड, ये जो एंगल था उसके अंदर हमने ये जो वाला EPD ये वाला जो एंगल था वो ऐड कर दिया। फिर दूसरा एंगल था हमारे पास ये वाला एंगल था जिसके अंदर हमने ये ऐड कर दिया, तो वो एंगल BPE हो गया और ये वाला एंगल EPD हो गया, APT हो गया। तो अब हमें ये मिल गया। तो यहाँ पर एंगल ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EBP के अंदर हमें दिया हुआ था कि एंगल A और एंगल B इक्वल है, एंगल A और एंगल B इक्वल है। उसके बाद AP और
बी पी इक्वल है, क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। उसके बाद एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल बी पी ई, जो हमने यहाँ पर प्रूव किया वो, इससे हमें पता चला एंगल साइड एंगल से हमें पता ये पता चला कि ये दोनों जो है वो कंग्रुएंट है। उसके बाद हमें पूछा था AD इक्वल्स टू BE, तो उसमें हम रीजन लिख सकते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। Question number 8. In right triangle ABC, right angle at CM is the midpoint of hypotenuse AB produced to a point D such that DM equals to CM. Point D is joined to point B. Show that triangle AME is congruent to triangle BMD. Triangle DBC is a right angle. Triangle DBC is congruent to triangle BMD. CM equals to 1/2 of AB. तो हमें एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, राइट एंगल लेट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, इस हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है M. AB प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, यहाँ पर D, सच दैट, तो DM इक्वल्स टू CM, क्योंकि वो मिड पॉइंट, पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B. अब ये जो D पॉइंट था उसको B के साथ जॉइंट कर दिया, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। शो दैट Question number 8. In right triangle ABC, right angle at CM is the midpoint of hypotenuse AB produced to a point D such that DM equals to CM. Point D is joined to point B. Show that triangle AME is congruent to triangle BMD. Triangle DBC is a right angle. Triangle DBC is congruent to triangle BMD. CM equals to 1/2 of AB. तो हमें एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, राइट एंगल लेट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, इस हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है M. AB प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, यहाँ पर D, सच दैट, तो DM इक्वल्स टू CM, क्योंकि वो मिड पॉइंट, पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B. अब ये जो D पॉइंट था उसको B के साथ जॉइंट कर दिया, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। शो दैट ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD. तो ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD. AMC BMD. तो हमें ये बताना है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हमें ये बताना है कि DBC ये जो है वो 90 डिग्री राइट एंगल है। फिर हमें ये बताना है कि DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो ट्राइंगल DBC जो है वो BMD के कॉन्ग्रुएंट है, और CM इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB वो भी बताना है। तो ट्राइंगल AMC और BMD के अंदर ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD के अंदर AM इक्वल्स टू BM है, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है AB का। उसके बाद एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं ऐसे,
तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों और ये दोनों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। इसकी वजह से एंगल ए एम सी इक्वल्स टू एंगल बी एम डी होगा। फिर सी एम इक्वल्स टू डी एम है, वो मैं ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब साइड एंगल, साइड से हम ये बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एम सी ए, एंगल एम सी ए इक्वल्स टू एंगल एम डी बी, क्योंकि सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उसके बाद एम सी ए एंड एम डी बी जो है वो अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं सी डी ट्रांसवर्सल के ऊपर। अल्टरनेट एंगल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये और ये वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होते हैं। तो एंगल एम सी ए और एम डी बी, मतलब एम सी ए और एम डी बी, तो ऊपर वाला जो फिगर था उसमें ऐसा दिया हुआ था, तो ये और ये इक्वल होंगे। तो एंगल एम सी ए और एंगल एम डी बी ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, इसकी वजह से ये दोनों इक्वल होंगे। और अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं तो उससे ये प्रूव होता है कि ए सी इज पैरेलल टू बी डी, मतलब ये जो ए सी है वो बी डी के पैरेलल है। तो अब डी बी सी और ए सी बी जो है वो इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, और इंटीरियर एंगल्स का प्लस जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये वाला डी बी सी, मतलब ये वाला और ये वाला, तो इस सी हमें पता है 90 डिग्री है, तो ये निकालने के लिए देखो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें ये पता है कि ये वाला जो एंगल है एंगल ए सी बी वो 90 डिग्री है, 180 डिग्री। अब एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ये बता दिया कि ये जो एंगल बी मतलब डी बी सी जो है एंगल है वो 90 डिग्री है। उसके बाद थर्ड वाला हमें बताना था कि सी एम जो है वो 1/2 ऑफ ए बी है या नहीं, तो हमें वो प्रूव करना है कि वो 180 सी एम जो है वो 1/2 ऑफ ए बी है। तो बी सी इक्वल्स टू सी ए, बी सी इक्वल्स टू सी ए, फिर डी बी सी एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, फिर बी सी कॉमन है। ट्राइंगल डी बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। एंगल साइड एंगल साइड से एस ए एस, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कंग्रुएंट है। तो डी सी इज इक्वल टू ए बी सी पी सी टी की वजह से। डी एम इज इक्वल टू सी एम, क्योंकि एम जो है वो सी डी के बीच में आता है, इसके लिए डी एम इक्वल्स टू सी एम है। अब ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो डी एम इक्वल्स टू 2cm। अब ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल्स टू 2cm, तो 1/2 ऑफ ए बी इक्वल्स टू cm। तो इसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/2 ऑफ ए बी इक्वल्स टू cm। एग्जाम्पल नंबर 4, in triangle ABC the bisector AD of angle A is perpendicular to side BC।
अब हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसके अंदर बाइसेक्टर AD जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, साइड BC के परपेंडिकुलर है। तो हमें ये बताना है कि AD इक्वल्स टू AC और ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब यहाँ पर ट्राइंगल ABD और ACD, मतलब ट्राइंगल ABD और ACD, दो ट्राइंगल से ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, ABD और ये C। तो यहाँ पर एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, क्योंकि वो बाइसेक्ट करके जा रहा है, मतलब एंगल A जो है उसको इक्वल डिवाइड करके जाएगा, तो ये और ये सेम होगा, तो BAD इक्वल्स टू CAD, क्योंकि हमें वो दिया हुआ है। फिर AD इक्वल्स टू AD, ये कॉमन है इसलिए AD इक्वल्स टू AD। फिर एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए 90 डिग्री में डिवाइड करके जाएगा, इसके लिए ये दोनों इक्वल 90 डिग्री होंगे। तो AD इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, मतलब ABD ट्राइंगल जो है वो ACD ट्राइंगल के कंग्रुएंट है। कैसे? एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल रूल की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कंग्रुएंट है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AC, क्यों? CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एग्जाम्पल नंबर 5, E and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमें ये बताना है BF इक्वल्स टू CE। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, ये दोनों मिड पॉइंट्स है, ये दोनों मिड पॉइंट्स है, ये और ये मिड पॉइंट्स है, फिर ये और ये इक्वल है। BF और CE इक्वल है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ABF ट्राइंगल ABF, ये जो ट्राइंगल है ABF, ये और दूसरा ट्राइंगल ACE, ABF ACE। तो यहाँ पर AB इक्वल्स टू AC है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू AC ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर एंगल A तो कॉमन है तो वो भी इक्वल होगा। फिर AF इक्वल्स टू AE, ये भी हमें दिया हुआ है। तो एंगल AF इक्वल्स टू AE, क्योंकि वो साइड जो है उसके मिड पॉइंट्स है तो वो इसके लिए इक्वल होंगे। तो इससे SAS मतलब साइड एंगल साइड से हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो इसकी वजह से BF इक्वल्स टू CE होगा, क्योंकि हम उस पर रीजन डाल सकते हैं CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Example number 6. In an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, D and D are points on BC. BC के ऊपर points है D और E. AB is equal to AC है। तो हम such that BE equals to CD, BE equals to CD. तो हमें ये बताना है कि AD जो है AD equals to AE है। तो हमें ये बताना है। तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE, ABD ये वाला
और ACE ये वाला। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACE ये दोनों इक्वल है, ये हमें पहले से दिया हुआ है तो इसको हम 1 ले लेते हैं। उसके बाद फिर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो BE जो है इज इक्वल टू CD, हमें दिया हुआ है BE इक्वल्स टू CD। ये जो था इसको हम 2 ले लेते हैं। फिर BE इक्वल्स टू CD। अब BE में से भी DE माइनस करेंगे और CD में से भी DE माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा BD और CE। तो BE में से हम DE माइनस कर देंगे, BD में से हम BDEC। अब BE में से हम DE माइनस कर देंगे तो हमारे पास BD बचा, तो BD इक्वल्स टू CD में से हम DE माइनस कर देंगे तो हमारे पास CE बचा, तो BD इक्वल्स टू CE। तो इसको हम 3 ले लेते हैं, BD इक्वल्स टू CE 3। तो अब 1 2 2 और 3 मतलब साइड एंगल और साइड से हम ये बोल सकते हैं कि ABD ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACE कंग्रुएंट है। अब हमने ये बता दिया कि वो कंग्रुएंट है, तो हम AD इक्वल्स टू AE में CPCT लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। Exercise 7.2. In an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. तो हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ था ABC, जहां पर B और C एंगल का बाइसेक्टर है वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब A को O से ज्वाइंट कर दो और हमें ये बताओ कि OB इक्वल्स टू OC है। प्रूफ करना है कि OB इक्वल्स टू OC और AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। उसके बाद ACB एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ABC, एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ABC, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। 1/2 ऑफ ACB इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ABC, मतलब ACB का हाफ और ABC का हाफ इक्वल्स टू ACO और ABO, मतलब ACO और ABO। ये जो ट्राइंगल था हमारे पास उसका आधा ABC का आधा ACO और ACO का ACB का आधा ACO। इन ट्राइंगल ABO एंड ACO AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। फिर ABO और ACO हमने यहाँ पर बताया, क्योंकि OB और OC जो है, ये जो OB है वो B को बाइसेक्ट करके जा रहा है, OC जो है वो C को बाइसेक्ट करके जा रहा है, इसके लिए ACO और ABO हमने ऊपर ही देखा। फिर AO ये जो है वो कॉमन है, तो अब हम बोल सकते हैं साइड एंगल, साइड की वजह से ये जो था, ये जो दोनों ट्राइंगल थे वो कॉन्ग्रुएंट थे। उसके बाद OB इक्वल्स टू OC, कैसे? CPCT। तो
अगर वो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि ओ ए जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ए बी सी AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इन ट्राइंगल ABC AD जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। हमें ये बताना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB इक्वल्स टू AC है, हमें ये बताना है। तो ट्राइंगल ABD मतलब ये इस साइड वाला ट्राइंगल ABD ABD और दूसरा ट्राइंगल ACD। BD इक्वल्स टू DC, BD जो है BD इक्वल्स टू DC मतलब BD इक्वल्स टू DC क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके लिए। फिर एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके लिए दोनों ही 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। फिर AD, ये जो AD है वो तो कॉमन है, तो साइड एंगल साइड की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कंग्रुएंट है। उसके बाद हमें बताना था कि AB इक्वल्स टू AC, तो हम उसमें लिख सकते हैं CPCT। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ट्राइंगल ABC जो था वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था। क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। तो हमें ये बताना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हुए हैं वो इक्वल है। तो यहाँ पर E और F एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, तो हमें ये बताना है ये इक्वल है। तो ट्राइंगल ABE और ACF, ABE और ACF, ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE और ACF। तो यहाँ पर AEB इक्वल्स टू AFC मतलब AEB और AFC जो है वो इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A वो कॉमन है, ये और ये एंगल A कॉमन है। AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल साइड से ये दोनों कंग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट है। तो हम फिर बोल सकते हैं कि B इक्वल्स टू CF, रीजन CPCT। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE is congruent to triangle ACF, फिर AB equals to AC, that is ABC is an isosceles triangle। तो सेम ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब इसमें हमें ये बताना है कि ABE is congruent to ACF, फिर AB इक्वल्स टू AC है वो बताना है। तो AEB इक्वल्स टू AFC, AEB इक्वल्स टू AFC, दोनों ही 90 डिग्री है, फिर A कॉमन है। उसके बाद BE इक्वल्स टू CF वो हमें दिया हुआ है, हैंस
ट्राइंगल ए बी ई इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी, क्योंकि एंगल साइड से हम ये बोल सकते हैं कि ये कंग्रुएंट है। अब ये कंग्रुएंट है, ये हमने प्रूव कर दिया, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा सीपीसीटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। हमें ये बताना है कि एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD है। तो हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC जिसके अंदर AB इक्वल्स टू AC है, वो हमें दिया हुआ है, गिवन है AB इक्वल्स टू AC। फिर एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, मतलब ये दोनों जो है वो भी इक्वल है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर दूसरे ट्राइंगल DBC के अंदर DB इक्वल्स टू DC है, DB इक्वल्स टू DC है, और एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल DCB है, ये दोनों जो है वो इक्वल है एंगल। तो ये फर्स्ट वाला था, हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, सेकंड ले लिया। अब दोनों को ऐड करने के बाद हमें पता चला एंगल ABC प्लस एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। तो इन सबको प्लस करने के बाद हमें पता चला कि एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। तो हमने ये प्रूव किया कि एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ACD। क्वेश्चन नंबर 6, triangle ABCD is an isosceles triangle in which AB equals to AC, side BA is produced to D such that AD equals to AB। यहाँ पर हमें ये बताना है कि एंगल BCD जो है वो एक राइट एंगल है, मतलब एंगल BCD ये वाला जो है वो एक राइट एंगल है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AC, तो ट्राइंगल ACD मतलब ट्राइंगल ACD में हमें दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, ACD इक्वल्स टू एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल D, इक्वल्स टू एंगल D। एंगल्स अपोजिट टू, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर दूसरे ट्राइंगल ABC के अंदर AB इक्वल्स टू AC है, ये हमें दिया हुआ है। फिर एंगल B इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल B इक्वल्स टू एंगल ACB, ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल BCD, मतलब ये वाला और ये वाला हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। अब फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 एंगल ACD इक्वल टू एंगल D और एंगल B इक्वल टू एंगल ACB, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये जो है एंगल ACD और एंगल ACB, वो जो था उन दोनों को प्लस किया तो एंगल BCD बन गया। तो एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल BCD ये वाला जो एंगल है वो एक राइट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 7,
ABC is a right angled triangle in which angle A is equal to 180 degree and AB equals to AC. ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है और AB इज इक्वल टू AC है। तो हमें एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। यहाँ पर एंगल A 90 डिग्री है, AB और AC बराबर है। अब हमें एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। तो यहाँ पर AB इक्वल्स टू AC हमें दिया हुआ है, फिर एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ट्राइंगल ABC के अंदर A, B और C तीनों एंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करेंगे तो हमें पता चलेगा वो 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स का प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा वो। अब एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बचा। अब एंगल B और एंगल C एक दूसरे के बराबर है तो हम उसकी जगह एंगल B प्लस एंगल B मतलब 2 एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 45, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 45 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। Question number 8. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. अब हमें बताना है कि एंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तीनों साइड इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमें ये बताना है कि इसके एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो AB इक्वल्स टू AC हमें दिया हुआ है यहाँ पर AB इक्वल्स टू AC। फिर अगर AB इक्वल्स टू AC है मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो ऐसे ही AB इक्वल्स टू BC वो भी हमें दिया हुआ है। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, तो उसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C तीनों इक्वल है। तो अब तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों ही इक्वल है तो तीनों की जगह एक ही ले लेते, तो 3 एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 तो 60 डिग्री। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री।